हाय एंड वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। ये है जावा का लेक्चर नंबर 1 और आज हम लोग देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। ये बहुत ही बिगनर लेवल का है, लेकिन हम लोग को जानना ये ज़रूरी है कि जावा का जो ऑरिजिन और हिस्ट्री था वो क्या था, कैसे ये डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा यूनिट नंबर 1 है लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसमें हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक्स है वो है इंट्रोडक्शन टू जावा, जिसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड ऑरिजिन ऑफ जावा। उसके बाद है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं और कौन कौन से जो है वर्ड यूज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। रिजर्व्ड वर्ड्स हम लोग देखेंगे, जो जावा में कितने रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, उसमें से कितने कीवर्ड्स हैं। फिर डेटा टाइप्स हम लोग देखेंगे, डिफरेंट डेटा टाइप्स है ना, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, इस टाइप के। फिर हम लोग देखेंगे लिटरल्स जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एरेज। फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स है ना। फिर देखेंगे हम लोग वेरिएबल आर्ग्यूमेंट मेथड्स, उसके बाद मेन मेथड्स, देन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड देन जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे हम लोग लैंग्वेज फंडामेंटल्स में डिस्कस कर रहे होंगे एक एक करके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू जावा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑरिजिन एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो नेम तीन दिया हुआ है, जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन initiated the Java language project in June 1991 at Sun Micro Systems, the small team of Sun engineers called Green Team। तो ये जो तीन नेम दिया हुआ है, जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन, इन तीनों ने मिल करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जून 1991 में सन माइक्रो सिस्टम, जो कि एक कंपनी थी, उसमें द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम। और इनके टीम को क्या कहा गया, ग्रीन टीम। इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जून 1991 में। उसके बाद ओरिजिनली डिजाइंड फॉर अ स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लाइक सेट ऑफ बॉक्सेस। जो शुरुआती में डेवलप किया गया था, तो इसका इंटेंशन जो था वो ये था कि इसको स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम जो है उसमें हम लोग को उन लोगों को यूज करना था। फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक। सबसे पहले जो है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जून 1991 की बात है ये, तो इसको क्या कहा गया, ग्रीन टॉक कहा गया बाय जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, जिनको कि फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है या फाउंडर ऑफ जावा, क्योंकि इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है कि जावा के फादर किनको कहते हैं, तो हम लोग मारेंगे जेम्स गॉसलिंग, ना कि माइक शेरिडन और ना कि पैट्रिक नॉर्टन। लेकिन हाँ, अगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, तीन ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव है, तो हम लोग ऑल ऑफ द एबव चूज करेंगे। लेकिन अगर फादर ऑफ जावा पूछा जाए तो हम लोग जेम्स गॉसलिंग मारेंगे। तो फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक बाय जेम्स गॉसलिंग एंड फाइल एक्सटेंशन वाज डॉट जीटी। तो ग्रीन टॉक था और इसका जो एक्सटेंशन था फाइल का वो क्या था, डॉट जीटी। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक। ग्रीन टॉक के बाद इसको क्या कहा गया, ओक कहा गया। ओके, एंड वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट। और ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से जो प्रोजेक्ट था उसको ग्रीन प्रोजेक्ट के तौर पे ओक को क्या किया गया, डेवलप किया गया। इन 1995, अब आ गया बात 1995 का, जब जावा का जन्म हुआ था। इन 1995 ओक वाज रीनेम्ड एज जावा। यस, 1995 में जो ओक था उसका नेम बदलकर जावा कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी ए ट्रेडमार्क बाय ओक टेक्नोलॉजी। जो ओक टेक्नोलॉजीज एक अलग कंपनी थी, वो पहले से ओक नेम का ट्रेडमार्क ले चुकी थी। तो इसीलिए उन लोगों ने ओक का नेम बदल कर क्या कर दिया, जावा कर दिया। ओके, तो ये था ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ जावा। आगे है प्रोग्रामिंग इन जावा। जावा में प्रोग्रामिंग जो है क्या, इसके हम लोगों को बेनिफिट है। जावा इज ए जनरल पर्पस कंकरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, जावा जो है वो जनरल पर्पस है, जावा कंकरेंट है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जो मेन फीचर इसका है, इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो जावा का हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो क्लास मॉड्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। इट हैज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा में जो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, विच कंसिस्ट्स ऑफ जावा वर्चुअल मशीन विच इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द जावा प्लेटफॉर्म। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जावा वर्चुअल मशीन होता है, जो कि प्रोग्राम रन, हम लोग जब जावा का प्रोग्राम रन करवाते हैं तो उसी में जावा का प्रोग्राम जो है एक वर्चुअल सैंडबॉक्स में रन होता है, जो कि इसका कॉर्नर स्टोन है। ये क्या होता है और कैसे होता है, जब हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे तो वहां पे हम लोग समझ रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू ओराकल, ओरेकल जो है वो अभी जावा को, कंपनी जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी ऑनर है।
तो अकॉर्डिंग टू ओरेकल, द कंपनी दैट ऑन्स जावा, जावा रन्स ऑन 3 बिलियन डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। जावा जो है वो करेंटली 3 बिलियन डिवाइसेस पे अभी जो है रन करता है। तो आप लोग इसकी पॉपुलैरिटी समझ सकते हैं। इट इज इंटेंडेड टू लेट डेवलपर्स राइट वंस रन एनीवेयर। जावा जो है वो डेवलपर्स को क्या करता है, एक फीचर देता है, राइट वंस रन एनीवेयर। ये इसका जो है मेन जो है इंपॉर्टेंस, इसका मेन जो है फीचर्स इसका यही है, राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार आपको कोड लिखना है और उसको हर एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग रन करवा सकते हैं। मतलब क्या है कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना, ये इसका मेन फीचर्स है। Quora, write once, run anywhere, meaning that the compiled Java code can run on all platforms that support Java without the need of recompilation। आप एक बार प्रोग्राम लिख लिए, उसको आप कंपाइल करवा लिए, तो जो आपका डॉट क्लास है, डॉट क्लास जो फाइल बनेगा, हम लोग देखेंगे जब प्रोग्राम को हम लोग बिल्ड करेंगे, तो उसको हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं जो कि जावा को सपोर्ट करता है। ओके, तो ये जो है हमारा एक फीचर्स हो गया, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बार कोड लिख करके रिकम्पाइल, उसको बार बार रिकम्पाइल करवाना, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, फिर उसको रिकम्पाइल करवा के नया एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करना। तो ये सारा जो प्रॉब्लम था उसको जावा में सोल्व कर दिया गया है कि एक बार कंपाइलेशन करना है और इसको हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। ओके, आगे फीचर्स ऑफ जावा, ये वीवीआई टॉपिक है, एक बार देख लेना है फीचर्स ऑफ जावा को एग्जाम के पहले और पढ़ करके जाना है। तो फीचर्स और जावा क्या है, सिंपल, पोर्टेबल है, सिक्योर्ड, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर, सिक्योरिटी मैनेजर, देन रोबस्ट, देन मल्टी थ्रेडेड एंड देन लास्ट कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। Simple, Java has made life easier by removing all the complexities such as pointers, operator overloading, as we see in C++ or any other programming language। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारा लाइफ को इजी बना दिया है। कैसे? जो कॉम्प्लेक्सिटीज था दूसरे जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें, जैसे पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या था, हम लोग किसी भी डेटा टाइप या किसी भी चीज का हम लोग एड्रेस क्या कर सकते थे, फाइंड आउट करके उसको स्टोर कर सकते थे, जिससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। तो उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। जावा में पॉइंटर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो इंटरनली होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हम लोग प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर क्या कर सकते थे, ओवरलोड कर सकते थे। मतलब अगर प्लस हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, हम उसको ओवरलोड करके उससे क्या कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन का जो टास्क है वो परफॉर्म करवा सकते थे। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज थे वो जावा में क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। जावा इन सबको सपोर्ट नहीं करता है। Portable, Java is platform independent, which means that any application written on one platform can be easily ported to another platform। Yes, portable है। हम लोग अभी देखे थे पीछे कि जावा जो है एक बार हम लोग कंपाइल करवा लिए, उसके बाद हम लोग उसको किसी भी, क्योंकि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, हम लोग किसी भी मशीन पे इसको रन करवा सकते हैं। तो यहाँ नीचे एक फिगर दिया हुआ है, ये हमारा जावा सोर्स कोड हो गया, डॉट जावा जिसका एक्सटेंशन है। जब हम लोग इसको कंपाइल करवाएंगे, कंपाइल करने के लिए जो कमांड हम लोग यूज करते हैं जावा सी, हम लोग देखेंगे आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करवा रहे होंगे। तो जावा सी हम लोग फिर फाइल का नेम देते हैं, तो कंपाइलर इसको क्या करता है, कंपाइल करवाता है और क्लास फाइल जनरेट करता है, जिसको बाइट कोड हम लोग बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। उसके बाद इस डॉट क्लास को जब हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, जिसका कमांड होता है JAVA जावा, तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो इंटरप्रेटर होगा, जो हमारा JVM है, वो क्या करेगा, बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन अंडरस्टैंडिंग कोड में। जो हमारा बाइट कोड था उसको क्या कर देगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 में, जो कि मशीन जिसको अंडरस्टैंड करता है। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट, वो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, वो क्या है कि जो हमारा जावा का जो फीचर है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो जेवीएम है हमारा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। पीछे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, वो सभी मशीन जो कि क्या करें, जावा को सपोर्ट करते हैं, तो उन सभी मशीन पे जावा इंस्टॉल होना चाहिए, जेवीएम जो है वो रहना चाहिए। तो जेवीएम क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग जेवीएम चाहिए होगा, उन सभी जेवीएम को हम मशीन में रखेंगे और कोड हम लोग एक बार लिखेंगे, उसको कंपाइल करवा लिए और उस कंपाइल्ड कोड को हम किसी भी मशीन में ले जाएंगे जिसमें जेवीएम है
और वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है जेवीएम इज मशीन इंडिपेंडेंट और नोट, तो जेवीएम मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, बट जो हमारा जावा का फीचर है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यस, जावा जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। सिक्योर्ड, जावा इज बेस्ट नॉन फॉर इट्स सिक्योरिटी। जावा जो है अपने सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। क्यों? पहली बात तो इसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो हमारा डेटा जो है थेफ्ट होने का जो चांसेस है वो बिल्कुल ही एकदम मतलब लो हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। विथ जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम्स। जावा इज सिक्योर्ड आल्सो बिकॉज ऑफ नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। इसमें एक्सप्लिसिट पॉइंटर मतलब एज ए डेवलपर या एज ए यूजर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर का यूज नहीं कर सकते, बस इंटरनली क्या है, पॉइंटर का यूज होता है। जावा प्रोग्राम्स रन इनसाइड अ वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। हम लोग अभी पीछे देखे थे, जो जावा का प्रोग्राम है जेवीएम रन करवाता है वर्चुअल सैंडबॉक्स के अंदर में। आगे है इसका फीचर्स, क्लास लोडर। क्लास लोडर इन जावा इज ए पार्ट ऑफ द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्लास लोडर क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JRE का एक पार्ट है, which is used to load Java classes into the Java virtual machine dynamically। जब हम लोग डॉट क्लास जो एक्सटेंशन है फाइल का, उसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्लास लोडर क्या करता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का जो एक पार्ट है वो इसको जावा वर्चुअल मशीन में डायनामिकली क्या करता है, लोड करवाता है। जो डॉट क्लास फाइल है उसको जावा वर्चुअल मशीन में लोड करवाता है। इट एड्स सिक्योरिटी बाय सेपरेटिंग द पैकेजेस फॉर द क्लासेस ऑफ द लोकल फाइल सिस्टम फ्रॉम दोज दैट आर इंपोर्टेड फ्रॉम नेटवर्क सोर्सेस। ये क्या करता है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे? जो हमारा लोकल फाइल है और जो नेटवर्क से हमारा फाइल जो है डाउनलोड हुआ है, जो इंपोर्ट हुआ है, उसको क्या करता है, ये अलग अलग। ओके, आगे है बाइट कोड वेरीफायर। इट चेक्स द कोड फ्रैगमेंट्स फॉर इलीगल कोड दैट कैन वायलेट एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट। बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है, जो इलीगल कोड है, जो कि एक्सेस जो है हमारा एक्सेस, कि ये कोड कब एक्सेस होगा, कहाँ एक्सेस होगा, इसको जो वायलेट करता है उसको क्या करता है, चेक करता है। आगे रोबस्ट। रोबस्ट सिंपली मीन्स स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। जावा जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा से यूटिलाइज इसको करता है। देयर इज लैक ऑफ पॉइंटर्स, यस, दैट अवॉइड्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम। पॉइंटर्स यहाँ पे नहीं है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो होने का चांस ही नहीं है। देयर इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, यस, जावा में क्या है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कि प्रोग्राम से कोई भी उसका संबंध नहीं रह जाता है तो वो क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, लेकिन जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे जैसे C++ हो गया, उसमें हम लोग को एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रक्टर के मदद से उसको क्या करना पड़ता था, डिस्ट्रॉय करवाना पड़ता था। वो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है जावा में खत्म कर दिया गया है। which runs on the Java virtual machine to get rid of objects which are not being used by Java application anymore। Yes, जो Java application के द्वारा अब यूज नहीं किया जा रहा है और फर्दर भी यूज नहीं किया जाएगा। ओके, जो फर्दर भी यूज नहीं किया जाएगा उसको क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन डिस्ट्रॉय कर देता है। देयर इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा। यस, एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और जो टाइप चेकिंग है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग यहाँ पे होता है। मतलब कि हर एक जो आपने डेटा टाइप लिटरल्स जो भी डिफाइन किए हैं सबका एक्सप्रेशन है, सबका एक ना एक डेटा टाइप होना जरूरी है। ऑल दिस पॉइंट्स मेक जावा रोबस्ट। ओके, आगे है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड यहाँ पे क्या है, जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग जावा में डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स बना करके उनको कंकरेंटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मतलब एक साथ हम लोग डिफरेंट थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ए थ्रेड इज लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम। यस, एक थ्रेड जो होता है वो एक सेपरेट प्रोग्राम की तरह ही होता है। एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली, वो क्या करता है, कंकरेंटली एग्जीक्यूट करता है मेन प्रोग्राम के साथ। वी कैन राइट जावा प्रोग्राम्स दैट डील्स विद मेनी टास्क्स एट वंस बाय डिफाइनिंग मल्टीपल थ्रेड्स। हम लोग मल्टीपल थ्रेड से डिफाइन कर सकते हैं जो कि क्या, मेनी टास्क के साथ परफॉर्म करे और एक साथ रन करे। The main advantage of multi-threading is that it doesn't occupy memory for each thread. It shares a common memory area। जो सारे threads होते हैं वो common memory area को share करते हैं। If we want to execute multiple programs simultaneously, then we use multi-threaded architecture।
अगर हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन करवाना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर, जो कि हम लोग मल्टी थ्रेडिंग हमारा जो यूनिट है उसमें हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे। एक एक बेसिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, चाहे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो ऊप्स हो, चाहे वो मल्टी थ्रेडिंग हो, इनर क्लास हो, बेसिक से एडवांस तक हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट है हमारा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर। जावा में जो कॉन्सेप्ट है वो कंपाइलर का भी है और इंटरप्रेटर का भी है, जो कि इसको मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, जावा हैज बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जावा के पास कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम ऑफ जावा इज कंपाइल्ड। पहले क्या होता है, जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, डॉट क्लास फाइल मिलता है। ओके, देन आफ्टर कंपाइलेशन इट क्रिएट्स बाइट कोड्स। डॉट क्लास फाइल जो बाइट कोड है वो हम लोग को मिल गया, रादर देन मशीन कोड, वो मशीन कोड नहीं होता है। उसके बाद वी मस्ट हैव टू इंटरप्रेट दिस बाइट कोड टू कन्वर्ट इट इन मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट। उसके बाद जो हम लोग पीछे फिगर देखे थे, जेवीएम क्या करता है, इस जो बाइट कोड था इस बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और उसको रन करवाता है, जिससे हम लोग को डिजायर्ड रिजल्ट आउटपुट हम लोग को मिलता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू जावा, फीचर्स ऑफ जावा, है ना। और आगे के हम लोग वीडियोज में देख लेंगे, जो हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो लैंग्वेज फंडामेंटल्स के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग अगर हमारे साथ सारे जावा के वीडियोज से जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, रेगुलरली अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको सारा जो है नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। और आज से जो है हमारा जावा का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और डेली आपको 3 to 5 लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और ये तो बेसिक था, इसीलिए ऐसे प्रेजेंटेशन पे हमने दिखाया है, लेकिन हम लोग जो आगे का लेक्चर्स होगा, नेक्स्ट लेक्चर, वो हम लोग व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। और जो हम लोग साथ में प्रोग्रामिंग भी करते हुए चलेंगे आईडीई पे। तो पहले हम लोग को जावा इंस्टॉल करना होगा और शुरू के प्रोग्राम्स नोटपैड पे बनाएंगे। तो शायद नेक्स्ट लेक्चर हम बता दें कि कैसे जावा आप लोग को इंस्टॉल करना है और कैसे उसका जो पाथ सेटअप करना है, वो मेन पार्ट है ना। अगर आप अपने जावा का पाथ अच्छे से सेटअप नहीं करेंगे तो आपके जो सिस्टम है पीसी उस पर रन नहीं कर पाएगा। तो हम एक लेक्चर इस पे बना देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। ओके, तो थैंक यू।